आरवन दान करूं। सदगुरुदेव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है माया का है, ये निरंजन का है, काल का है, ये जड़ देश है, मृत्युलोक है, प्रकृति का देश है, भव सागर है। ये मन का देश है। ये पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आइयो, ए जियारा तू अमर लोकसी। परिय काल बस आइयो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? आप जैसी सदगुरु के हंस हंसनी को बता रहे हैं। ये जो आपको चर्चा हो रही है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये आपको बता रहे हैं। ए जियारा तू अमर लोकसी, ए परिया काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजना, मन को देव भी कहा गया है। देखो, ये संसार का जो भाषा है अलग अलग है। गांव की भाषा अलग है, घर की भाषा अलग है। कोई भोजपुरी में बोलता है, कोई अपना खड़ी बोली में बोलता है, कोई कैसे बोलता है।
हर जिला का, देश का भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये जो है जड़ देश की बातें हो रही है, लेकिन चेतन देश की भी भाषा अलग है। तो जो स्वामी जी की जो भाषा है, यह सब चेतन विषय को समझने का है। आपको संसार का विषय होगा खाना पीना, घूमना टहलना, नाचना कूदना, भोग विलास, पढ़ना लिखना, ये सब आप जल्दी समझ जाओगे। लेकिन ये सारी बातें चेतन देश की है, इसको समझने के लिए, बूझने के लिए समय लगता है। तो ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, परियो काल बस आई हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंसनी, शरीर का साथ आपका संबंध जो है अज्ञान के जो है कारण है। आप जो शरीर धारण किए हो, अज्ञान बस धारण किए हो। आपका शरीर से कोई मतलब नहीं है। जैसे बंदर जो है वो मुट्ठी बिना मतलब में बात करके रखा है, वो मुट्ठी खोल देता तो बाहर निकल जाता। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अज्ञान अवस्था के कारण से आपने शरीर का साथ कर रखा है। आप चाहो तो निकल चलो अपना देश में, लेकिन निकल नहीं पाओगे। इस शरीर में 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा भी है और एक 11वां दरवाजा भी है। 9 दरवाजे पर काल खड़ा रहता है 24 घंटे। 10वां द्वार पर भी काल खड़ा रहता है। 11वां द्वार पर जो है काल नहीं होता है। ये 10वें द्वार तक काल जो है खड़ा रहता है। तो यह जामतीना लोक का राजा हो। पहले पहले स्वर वेद का सुनो। तो ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। माने स्वरूपी देव निरंजन, तो ही राख्यो भर माइयो। तो के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, मन ने ही आपको फंसा रखा है। मन ने ही आपको फंसा रखा है। आपका पति ने नहीं फंसाया आपको, आपका पत्नी ने नहीं फंसाया, बच्चों ने नहीं फंसाया है आपको। आपका मन ने ही फंसा रखा है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। देखो ये कितना बवाला मचाता है। और कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर साहब ने क्या कहा? अवधू अवधू बेगम दी समारा, अवधू बेगम दी समारा। राजा रंग
फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधू बेगम दी हमारा, अवधू बेगम दी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा अवधू बेगम दी हमारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियाँ दी हमारा अवधू बसियाँ दी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा अवधू बेगम दी हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियाँ दी हमारा अवधू बसियाँ दी हमारा। जब आप अहो परम पद चाहते हो तो सदगुरु के देश में बसो। आपका घर सदगुरु के देश में ही है, यहाँ नहीं है। आप यहाँ आप किसी की माता हो, किसी के पिता हो, किसी की दादी हो, किसी के दादा हो, किसी की मौसी हो, मौसा हो, बुआ हो, फूफी हो और क्या क्या हो। ये सब संसार में कोई किसी का आपका रिश्ता नाता है नहीं, कोई आपका साथ भी देने वाला नहीं है। जिसको अपना मानते हो वही आपका अपना नहीं है। ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप भेद को बूझो ना। ये देह जो है आपका नहीं है, ये माया का देह है ये। और आप चेतन में, माया ने पकड़ लिया है आपको। स्वामी जी बता रहे हैं, जड़ माया तू ठगी, जड़ माया तू ठगी। तू चेतन ठगी जाय, जड़ माया तू ठगी। तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण उपाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आप तो चेतन हो, जड़ में भुला गए हो, जड़ में भुला गए हो। और जो है
कबीर साहब आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपको बुझाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? जो चाहो तुम आहो परम पद, बस्यादी समारा अवधू, बस्यादी समारा। आप दिन भर देख लो, सुबह से शाम तक आज क्या काम किए? कोई काम नहीं, खाली रोटी कपड़ा, बस इसी में उलझे रह गए। मन आपका कहाँ रहा दिन भर? बेटी के पास, बेटा के पास, बहू के पास, पति के पास, पत्नी के पास, कहाँ कहाँ उलझाए रहे। इसी में पूरा दिन बीत गया आपको पास जो है। किसी दोस्त के यहाँ, मित्र के यहाँ, सखी के यहाँ, सहेली के यहाँ, इधर गए उधर गए, ऐसे ही रोज बीत जाएगा। अरे आपका घर चेतन देश में है, गुरु का चरण में रहना है आपको। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू बेगामादी समारा, अवधू बेगामादी समारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगमदी समारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बस्यादी समारा अवधू, बस्यादी समारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, सदगुरु कहता है हमारे देश में बसो। तो आप काहे लिए इधर संसार में रहते हो? अपना गुरु देश में रहो। अब बोलोगे नहीं गुरु देश तो मालूम नहीं है। अरे रोज बताई जाती है गुरु चरण में रहा करो, सूरज से रहना है। इतना सीधा जो है स्वामी जी बताए हैं, कबीर साहब बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, तजो नहीं के बारा, अवधू तजो नहीं के बारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मां का गर्भ में सूक्ष्म होकर के आए थे। इतना बड़ा शरीर में आप मां के गर्भ में नहीं आए थे। आज जो है माता लोग बहुत चालाक है। पता होता कि तुम आने वाले हो या तुम आने नहीं देते हैं लोग जो है। ये प्रकृति के नियम को भी जो है पाप कमा लेते हैं। ऐसी भी है, मां के गर्भ में आने से भी मार देते हैं ये लोग जो है। घोर पाप लगेगा ये जो है। भेद को समझो आप जो है। किसी के जन्म को मार देना घोर पाप है ये। ऐसा काम नहीं करना है जो है। ऐसा काम नहीं करना कभी भी जो है, कोई भी हो न ऐसे काम में किसी का साथ देना। जीव जो है आ रहा है और मां के गर्भ में आने के बाद उसको जो है मार दिया जाता है। और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना, भूल करके भी नहीं करना है जो है। आपको नियम संयम से रहना है। कैसे गर्भ धारण करना है, नहीं धारण करना है,
क्या उसका उपाय है आपको पता नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, बोलने से सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को मार पड़ने लगेगी। आप इतना ही बूझो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब क्या कह रहे हैं। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर ताजो मनई के बारा अवधू ताजो मनई के बारा। मन के भार को नहीं लेना कभी भी जो है। बहुत आपको बताएगा ऐसा कर लो वैसा कर लो, इधर से कर लो उधर से कर लो, बहुत सारी भेद की बातें हैं, बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, मन के भार को नहीं लेना कभी भी जो है। कबीर साहब कह रहे हैं जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनई के बारा अवधू तजो मनई के बारा। ऐसी रहनी रहा हो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा। तो मन के भार को कभी नहीं लेना जो है, शांति से आपको विचार करना है। आज नहीं हुआ नहीं हुआ, कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। देखो बहुत से काम ऐसे हैं, जब आप सदगुरु को संकल्प कर देते हो तो जल्दी जल्दी होता है। इसका मेरे को अनुभव है। जब सदगुरु को प्रभु को जो है जब हम संकल्प कर देते हैं तो काम जल्दी जल्दी होता है। और जिसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं हमें, तो उसमें देखो आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे, आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे। आज आप रहना है, अगला पल पता नहीं है किसी को भी। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु भजले पुरुष पुराण। कल का जीवन होगा या नहीं होगा कोई नहीं बता सकता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो कबीर साहब ने क्या कहा, जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर तजो मनहि के बारा अवधू तजो मनहि के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख सहज उतरी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा। सत्य नाम की है महताबे, सत्य नाम की है महताबे। साहेब की दरबारा अवधू साहेब की दरबारा। सत्य नाम का ही महत्व है प्रभु के दरबार में, सार शब्द का ही महत्व है, उसी को सत्य नाम कहा गया है।
उसी को नाम कहा गया है। तो सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगम दी समारा। आगे कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो कठिन काल सी बचना चाहो, कठिन काल सी बचना चाहो, गो दिटक सारा, अवधू गहो दिटक सारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गो दिटक सारा, अवधू बेगम दी समारा, अवधू बेगम दी समारा। कह कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा, अवधू सत्य नाम है सारा, अवधू बेगम दी समारा। तो आपका जो देश है वहाँ कैसे जाओगे? इसका कोई उपाय है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उसका उपाय है। कबीर साहब ने भी बताया है, सदाफल देव महाराज ने भी बताया है, और बहुत सारे संत महात्मा भी बताए हैं। बहुत सारी भेद की बातें हैं जो है। देखो, इस संसार में काल की साधना कराई जाती है। काल की साधना बोलो, निरंजन की साधना बोलो, मन की साधना बोलो, सब एक ही चीज है जो है। ओम की साधना भी कराई जाती है। बहुत सारी जो पंथ हैं जहाँ ओम की साधना कराई जाती है। व्यंगम योग में भी जो है काल की साधना कराई जाती है, ओम की साधना कराई जाती है, सोहम की भी साधना कराई जाती है, शक्ति की भी साधना कराई जाती है, और जो है निरंकार की भी साधना कराई जाती है। लेकिन स्वामी जी ने इनको जो है कहा, ये सब जो है बेकार है, जो है कोई जरूरत नहीं है इसका। आपको संसार को जानने के लिए, शरीर को जानने के लिए ये सब की आवश्यकता है। इसीलिए स्वामी जी ने पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, 3 भूमियों में दो ये सब जो है निपटा दिया है। स्वामी जी सबकी चर्चा किए हैं स्वरवेद में। मन की चर्चा किए हैं, बुद्धि की जो है चर्चा किए हैं, सूरत की जो है चर्चा किए हैं, निरत की जो है चर्चा किए हैं, चेतन मन की चर्चा किए हैं, जड़ मन की चर्चा किए हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों की जो है चर्चा किए हैं, 5 कर्म इंद्रियों की चर्चा किए हैं, जो है 9 द्वार की चर्चा किए हैं, अष्टकमल की चर्चा किए हैं, अर्ध और ऊर्ध्व की चर्चा किए हैं। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अर्थ ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुगति कोई एक है, सोयामृत पद पाओ, अध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभवगति कोई एक है, सोयामृत
पद पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे स्वामी जी ने और क्या कहा स्वरवेद में, तो सुख सुख सब कोई कहे, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा जोग बेदीन सुख होय, सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई, आत्मा अंतर आत्मा जोग बेदीन सुख होय। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुधाया सुधा दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस सोय, शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो जब गुरु के चरण में आपकी चेतना होती है भूमि के ऊपर, तब वो जो है चेतन देश है, वो जो है चेतन देश है, वो जहाँ से आप संसार में आए हो। इसका अलग भजन हो जाती है, तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आगे क्या कहते हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा। तो मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा,
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। आपका ये प्रश्न होगा कि रोज ही ये जो भजन गाते हैं आप जो है, कोई वहाँ गया भी है? स्वामी जी के समय में कौन कौन वहाँ गया है, ये तो आप पूछोगे, आपका मन में आ रहा होगा। आप नहीं गए हो अलग बात है, बहुत सारे सदगुरु के अंत अंतनीय सब गए हुए हैं। उस अमरलोक में एक पल में अमरलोक में चला जाता है वो लोग जो है, और एक पल में जो है देवलोक में रहता है, और एक पल में जड़ संसार में रहता है। आप देखते नहीं हो, लगाते अरे भाई अब यहाँ का बात छोड़िए, अब वहां चलिए जो है। तो यही तो है, वो संसार में रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा फलाने ढिकाने उल्टा पुल्टा काम होगा, और देवलोक में रहेंगे तो आनंद होगा जो है, और अमरलोक में तो सब कुछ बराबर है। जीते जी सा है मिले मारे जगत की आस, अजड़यानात्मसी अलग है सारे दमवास। जीते जी सा है मिले मारे जगत की आस, जड़यानात्मसी अलग है सारे सदमवास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, यहाँ कोई आपका है नहीं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं यह सब मत लब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं यह सब मत लब यार। एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, एक प्रेम अन्य में करी अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं मोहनी सा तुम जाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। जो संत लोग हैं वो जो है दूसरों के लिए जीते हैं, जो संत लोग हैं वो दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है उनको देना तो है नहीं, वो आपको प्रभु तक पहुंचा देते हैं बस जो है। तो जानते हैं तो बोलते हैं सभी जान जाएं जो है, और कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं जानने से भी नहीं बताएंगे, कुछ भी हो जाएगा, जो मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। वो ऐसी भी है, ऐसी भी है, मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं जो है। स्वामी जी इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद हम तुम हम एक हैं, हम तो माए के देव, लो आयगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव, भूले मति अभी मानया,
भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव भक्त दान प्रभु दीजिए गति अनन्य पर भाव। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही स्वामी जी पहले जो भजन गाते थे कुछ और गाते थे, बाद में कुछ और गाने लग गए, और बाद में तो यही कहने लगे, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। तो आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा आपका घट ही में है, आपका शरीर में ही है। पुष्पवास जो पुष्प में, त्यों साहिब घट माय, मन मथ मार विवेक सी, रोम रोम दर्शाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तो सब लोग कह रहा है कि घट ही में है, तो आप बाहर काहे ढूंढते हो, बाहर काहे ढूंढते हो? स्वामी जी भी कह रहे हैं, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय, बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अब बिन सद्गुरु पा वो नहीं, भटकी मर जग माय। तो सब कुछ जो है, आप बोलोगे कहाँ है, सब बता दीजिए। अरे रोज बताता हूं, गुरु का चरण में है, सारा गुरु का चरण में है, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। सीधी सीधी आबू जाया करो। स्वामी जी बता रहे हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरतिशी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा,
सुरति बाधी गुरु रूप समावे, आगमाया गोचर अनुभव पावी। तो जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, जो स्वर विदमी, तो वही तो आपको करना है। आपको झामर झूमर में नहीं उलझाना है। आपको जो है ये झामर झूमर में नहीं उलझाना है। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, जीव का क्या दोष है बताओ? अनेक जन्मों से यही सब कर रहा है। आप अभी धरती पर नहीं आए हो, पहले भी आ चुके हो, और साधना पूरा नहीं होगी तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो क्या कहते हैं? सदगुरु हमारा स्नेहा के आगर, सदगुरु हमारा स्नेहा के आगर। रूप दीहले दर साइया, सदगुरु हमारा स्नेहा के आगर। रूप दीहले दर साइया, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसारी हो। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी जो 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 भजन गाते हैं, वो क्या कहते हैं? तो अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसारी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथनी, चेतन देश में तो मिल ही जाएंगे लोग। जो है कहाँ जाएंगे? आपका घर जो है आप नहीं जानते हो, संत लोग जानते हैं। अरे बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, पूर्ण रूप से जानते हैं अपना घर, और कुछ जान करके भी उसी में भुलाए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर जो है, ऐसे भी हैं। बहुत तरह तरह के सदगुरु के हंस हंसनी है। कोई थोड़ा थोड़ा बूझता है, थोड़ा जाएगा फिर भाग आएगा संसार में, जो है पता नहीं इधर क्या रखा हो क्या रखा हुआ है। दुख ही दुख तो है। थोड़ा उधर रहेगा फिर थोड़ा इधर आ जाएगा, फिर दिन भर भुलाया रहेगा उसी में। अरे बोला हम तो आज दिन भर जो इसी में रह गए, उसी में रह गए, अब हमको चेतन देश में पहुंचाइए, ऐसा ऐसा बोलता है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहां भजन गाते ही फिर अपना देश में पहुंच जाता है। ये स्वामी जी का भजन है ये। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। जहाँ इसको गा दो तो अपना देश में बेचारा पहुंच जाता है। और आप हो कि आपको न इधर अच्छा लगता है न उधर अच्छा लगता है। कैसे सदगुरु के एकदम तोड़ दो पूरा। ये जो है, आप देखो संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा भाई, सीधे सीधे आप पूछ जाओ। संसार में तो दुख ही होगा, इसलिए अपना देश में रहा करो। स्वामी जी कह भी रहे हैं। स्वामी जी कहाँ कह रहे हैं बोलोगे? आपको कहाँ कह रहे हैं? जो नहीं कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत।
असुख सागर धाम है, 12 मास बसंत। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो गगन मंडल में 12वां महीना बसंत है, आपको समझ में नहीं आता है। और स्वामी जी तो कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो जब पिया संग रहोगे तब ना, आप तो रहते हो इधर उधर, तो कहाँ मजा मिलेगा। आनंद वाला है, सदगुरु जैसा आनंद पूरे संसार में नहीं है। ये संसार वाला पिया है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुखव कौन है, सब नहीं कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया। ऐसा सुखव कौन है, तो सब दिन ही कराय। तो स्वामी जी तो आपको बता रहे हैं, आप रहते नहीं हो तो क्या होगा बताओ। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए, जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं। आपको समझ में नहीं आता है, स्वामी जी तुम साफ बता रहे हैं। जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो गुरु आपने कर लिया है, अब वाणी से भजन गा गा करके अपना देश में चल जाया करो। अब भजन भी नहीं गाओगे, जब आपको चेतन पिया का भजन मिलना है तो वो लगाया करो ना। जिसका ब्याह हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, फिर अभी बोलता है कि अरे मेरा ब्याह हुआ था ना तो बड़ा मुश्किल से हुआ था। अरे जो मुश्किल वाला छोड़ो, अब मिलन वाली बात करो। पिया संग कैसे मिला जाता है, यह आपको नहीं समझ में आता है कि पिया संग सूरज से मिला जाता है। इतना खोल खोल करके भी नहीं समझ में आता है। ये चेतन पिया है, इस संसार का जो है अलग है। यहाँ जो है सूरज से मिला जाता है, देश में मिला जाता है, गुरु के चरण में मिला जाता है। यही नहीं आपको समझ में आता है। संसार सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश।
तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश सुरति से, देख लो निज देश। त नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश। त नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाचर परवेश सुरति से, देख लो निज देश। तो जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेशा सुरति सी, देख लो निज देश। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गाहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देख लो निज देश। तो अपना भूमि पर गुरु का चरण में भाव रूप में रखना है। वो गुरु का चरण हर जगह है, पूरे संसार में है, क्योंकि विभु है वो। आप अणु सत्ता हो, आप एक ही जगह मिलोगे, पूरे संसार में नहीं मिलोगे। लेकिन यदि आप गुरु के चरण में समा जाते हो, पूरे संसार में आप भी मिल जाओगे। स्वामी जी मिल ही न गए हैं उसमें, इसीलिए वो हर जगह मिलते हैं। जहां भी इधर भी चाहोगे यही मिल जाएंगे। जो है केवल सूरत से तो उनको पकड़ना है और पकड़ करके छोड़ना नहीं है। बड़े भाग से मिले हैं ये। स्वामी जी तो जो है न बता रहे हैं आपको, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे एक बार जब गुरु के चरण जब पकड़ा जाएगा ना, वो आप छोड़ ही नहीं पाओगे, कितना भी छुड़ाने भी नहीं छोड़ पाओगे। इतना आनंदी है, कौन छोड़ेगा उसको बताओ। ये छोड़ने वाला चीज नहीं है, एक दिन का काम नहीं है। ये बराबर 24 घंटे रातों दिन, सोते समय में भी गुरु चरण को जो पकड़ करके रखना है, भूलना नहीं है वहां पर। जैसे सोने जाना है तो सीधा गुरु चरण में जा करके सो जाया करो बस। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उचाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमी बाल, अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उचाल। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी 3-4 बात याद करके रखो। पहला, ये शरीर आपका है नहीं। ये बिना मतलब में इसको शरीर को जो पकड़ करके रखा है जीव जो है, इसका एक ही फायदा है कि गुरु के चरण को पकड़ लो, और कोई फायदा नहीं है शरीर का। इस शरीर का कोई फायदा नहीं है। इसी शरीर के रहते हुए गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, बस हो गया काम। और कोई काम ही नहीं है आपका इस संसार में। गुरु के चरण को बराबर पकड़ करके रखना है। स्वामी जी क्या बोले, जल मिनवत रहना है हमने, कुछ नहीं चाहिए हमको। सदाफल देव जी महाराज बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान।
इस राफल देव जी महाराज कह रहे हैं भक्ति। और भक्ति क्या है? तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो स्वामी जी बराबर लगन मगन में है। आप लोग यही भुलाए रहो जो है, अरे गुरु के चरण को पकड़ करके चढ़ जाओ जो है सीधा जो है। थोड़ा भी मन रहेगा तो चढ़ने नहीं देगा, गिरा देगा, वो बदमाश है ये। थोड़ा भी मन रहेगा तो तुरंत गिरा देगा। स्वामी जी कह रहे हैं मनव सुरति एक साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। तो ये जो है जो, अरे अब कैसे खोल करके कह दूं मैं, आप लोग तो सदगुरु के हंस हो, गुरु के चरण में जो है सीधा चले जाओ। आपको कौन रोक रहा है बताओ? न आपका पति रोक सकता है, न पत्नी रोक सकता है, न बच्चे रोक सकती है, न कोई अधिकारी रोक सकता है। कौन आपको जो भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है संसार में। भक्ति करने से आपको संसार में कोई नहीं रोक सकता है। न पति, न पत्नी, न बच्चे, न बेटा, न बेटी, कोई नहीं रोक सकता है। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद्व, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। ये संसार का वाला जड़ वाला प्रेम में बड़ा बाधा है, बहुत दुख है, तकलीफ है, बवाला है। लेकिन गुरु में प्रेम में तो कोई बवाला नहीं है। आप जानोगे, सदगुरु जानेगा, और संत लोग जान जाते हैं, बस इतना ही है। अभी आपको समझ में आ गया? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंताखनी, बस गाते रहो जो है, सुनते रहो, सुनाते रहो, हमेशा हमेशा 24 घंटे। इतना आनंद आता है और छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन जो है ये प्रकृति है, माया है, बोला 1 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।